नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, पिछले 24 घंटों में ब्रिटेन के अंदर भयानक आर्थिक तबाही आ चुकी है। ब्रिटेन का खजाना ऐतिहासिक लो पर जा चुका है। मात्र 83 बिलियन डॉलर उनके पास खजाने में बचे हुए हैं। और ब्रिटेन जैसा देश, जिसकी आबादी बहुत बड़ी है, जिसकी अर्थव्यवस्था भारत के बाद दुनिया में छठे नंबर पर आती है, और जो अपनी जरूरत की चीजों के लिए दूसरे देशों से आयात करने पर निर्भर है, उसके लिए ये 80 बिलियन डॉलर का खजाना बहुत ही ज्यादा कम है। इसे डेंजरस लेवल में रखा जाता है। और उससे भी बड़ी मुसीबत तो ये टूट पड़ी है ब्रिटेन के ऊपर कि उनका पाउंड भयानक तरीके से धराशायी हुआ है। स्क्रीन पर आप चार्ट देखिए, ये बिटकॉइन या किसी क्रिप्टो करेंसी या फिर किसी शेयर मार्केट का चार्ट नहीं है। ये ब्रिटेन की करेंसी पाउंड का चार्ट है, जो कल कुछ मिनटों के अंदर ही बहुत ही बुरी तरीके से गिरी है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि अब से कुछ समय पहले तक ब्रिटेन का पाउंड डॉलर के मुकाबले बहुत मजबूत था। अगर आपको 1 पाउंड खरीदना है ना, तो पहले आपको $1.5 देने पड़ते थे। आज की तारीख में स्थिति यह है कि 1 पाउंड आपको लगभग $1 में ही मिल जाएगा। और कहा यह जा रहा है कि आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर ये डॉलर से भी ज्यादा कमजोर हो जाएगा। और यही ब्रिटेन की सरकार की सबसे बड़ी मुसीबत है, क्योंकि इनका पाउंड गिरने की वजह से अब इनके देश में इंपोर्ट करना और ज्यादा महंगा हो जाएगा। ब्रिटेन के अंदर आने वाले कुछ महीनों में आप देखेंगे कि महंगाई इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। आप खुद पढ़ेंगे, ब्रिटेन के अखबार लिखेंगे कि महंगाई ने 80 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कुछ ऐसी ही चीजें आने जा रही हैं ब्रिटेन के लिए। और आप लोग ये भी जान लीजिए कि जो मैंने अब तक आपको बताया है, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। अभी आप जनवरी का महीना आने दीजिए, जब ब्रिटेन के अंदर सर्दियां पीक पर चली जाती हैं। उस समय ब्रिटेन को ज्यादा गैस और तेल की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में इन्हें और ज्यादा कच्चा तेल और गैस खरीदनी पड़ेगी, और इसके लिए इन्हें अपना खजाना और खाली करना पड़ेगा। और जैसे खजाना गिरता चला जाएगा, वैसे वैसे इनका पाउंड और ज्यादा धराशायी होता चला जाएगा। और आप देखेंगे कि ब्रिटेन एक भयानक आर्थिक संकट में ऐसा फंसेगा कि निकलने में सालों लग जाएंगे। हालांकि आप कहेंगे कि इन सब का कारण क्या है, तो कारण है ब्रिटेन की जनता। अब आप कहेंगे कि यार, ब्रिटेन की जनता ने ऐसा क्या कर दिया? तो मैं आपको अभी पूरा मामला समझा देता हूं। दरअसल अब से कुछ महीने पहले ब्रिटेन के अंदर प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दे दिया था। तब से नए प्रधानमंत्री को चुनने का यहां पर काम शुरू हो गया था। मेन यहां पर 2 ही कंटेंडर थे, पहले ऋषि सुनाक और दूसरे लिज ट्रूज। अब शुरुआत के कुछ महीनों में ऋषि सुनाक ने जबरदस्त लीड बनाई हुई थी। लग रहा था कि ऋषि सुनाक यहां पर प्रधानमंत्री बन जाएंगे। लेकिन ऐन वक्त पर जो उनकी प्रतिद्वंदी थी लिज ट्रूज, उन्होंने ऐलान ये कर दिया कि अगर मैं प्रधानमंत्री बन गई तो मैं टैक्स में भारी कटौती कर दूंगी, जनता की मौज आ जाएगी, आपके पास पैसा ही पैसा होगा। और इसी ने सारा खेल पलट कर रख दिया। दरअसल ब्रिटेन के अंदर 2 मेन पार्टी हैं, पहली लेबर पार्टी और दूसरी कंजर्वेटिव पार्टी। और इस समय कंजर्वेटिव पार्टी के पास ही बहुमत है, और इसीलिए प्रधानमंत्री बने थे बोरिस जॉनसन। उन्होंने कुछ कांड की वजह से इस्तीफा दे दिया। ऐसे में कंजर्वेटिव पार्टी के जो मेंबर थे, वही ये तय करते हैं कि अपना नया लीडर किसे चुना जाए। अब जो कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर हैं, वो अपने इलाकों में जाते हैं, वहां के लोगों से पूछते हैं, और जनता का रुख जिस नेता की तरफ ज्यादा होता है, उसी को वोट देकर अपना लीडर मानते हैं। अब जैसे ही लिज ट्रूज ने यह कहा कि जी मैं टैक्स में भारी कटौती कर दूंगी, जनता की मौज आ जाएगी, तो जनता ने कहा सभी अपने प्रतिनिधियों को कि लिज ट्रूज का साथ दो, हमें टैक्स में कटौती चाहिए। ऐसा ही हुआ, लिज ट्रूज यहां पर भारी मतों से जीत गई। ऋषि सुनाक प्रधानमंत्री पद का इलेक्शन हार गए। अब जैसे ही लिज ट्रूज प्रधानमंत्री बनी, तो उन्हें पता था कि उनके पास मात्र 1 साल का बहुमत है, क्योंकि उसके बाद जनरल इलेक्शन होंगे, और तब उन्हें अगर जीतना है तो अपने वादों को पूरा करना होगा। अब वादा उन्होंने जो किया था कि टैक्स कटौती करेंगी, उसका उन्होंने परसों ऐलान कर दिया कि जी ब्रिटेन की सरकार भारी टैक्स कटौती करने जा रही है। सवाल ये पूछा गया कि अगर ब्रिटेन की जनता टैक्स नहीं देगी तो टैक्स देगा कौन, क्योंकि बजट को तो बैलेंस करना है। तो इस पर सरकार ने कहा कि ये टैक्स हम अपनी जेब से देंगे। अब सरकार कहां से लाएगी पैसे? तो जवाब था कि सरकार और कर्ज उठाएगी दूसरे देशों से। और इसी वजह से ब्रिटेन का जो कर्ज है
वो पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर जा चुका है। स्क्रीन पर आप देखिए, पहले नंबर पर है अमेरिका 30 ट्रिलियन, लेकिन आप जानिए इनकी अर्थव्यवस्था 23 ट्रिलियन है। बात करें चीन की तो 13 ट्रिलियन का कर्ज है, लेकिन अर्थव्यवस्था 18-19 ट्रिलियन है। तो यानी कि इन दोनों देशों को दिक्कत नहीं है, दिक्कत है ब्रिटेन को। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था मात्र 3 ट्रिलियन है, जबकि इनका विदेशी कर्ज ही 9 ट्रिलियन हो चुका है। यानी कि जीडीपी से 3 गुना कर्ज चढ़ चुका है इन पर। और इसीलिए ब्रिटेन के जो निवेशक थे वो घबरा गए कि जी हमारी सरकार तो भस्मासुर बन चुकी है, अपनी अर्थव्यवस्था को खुद कंगाल करने की कगार पर आ चुके हैं सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए। और इसीलिए पिछले 48 घंटों में ब्रिटेन के निवेशक खुद अपनी मार्केट से पैसा निकालकर अमेरिकी मार्केट में डॉलर के अंदर अपने पैसे को सुरक्षित कर रहे हैं। और जो विदेशी निवेशक थे जिन्होंने ब्रिटेन में अच्छा खासा निवेश किया था, वो भी पैसा निकाल रहे हैं। और इसी वजह से इनका खजाना भी गिर रहा है और इनका जो पौंड है उसकी वैल्यू भी कम हो रही है, क्योंकि पौंड की डिमांड बहुत कम है। सभी लोग पौंड को बेच रहे हैं, खरीदने वाला कोई नहीं है। वहीं ब्रिटेन के आम लोग और जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं सब ऋषि सुनाक की बात को याद कर रहे हैं। उसी समय ऋषि सुनाक ने कहा था कि लिज ट्रूज कह तो रही हैं टैक्स में कटौती कर देंगे, लेकिन ये इनका वादा एक फेरी टेल है, मतलब परियों की कथाओं जैसा है। अगर ये सच में कर दिखाया तो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। जो पौंड है वो डॉलर के मुकाबले ऐसे गिरेगा जैसे पहाड़ से नीचे पत्थर फेंक दिया हो, मतलब बिल्कुल फ्री फॉल। और ऋषि सुनाक की वो चेतावनी आज लोग याद कर रहे हैं। और ब्रिटेन के जो लोग खुश हो रहे थे अब से 2 दिन पहले कि टैक्स में कटौती हो गई, पैसा आएगा, मौज आएगी, अब वो भी रो रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये टैक्स कटौती कुछ महीने तक ही होगी। उसके बाद वो जो टैक्स पहले देते थे उससे 3-4 गुना ज्यादा टैक्स और देना पड़ेगा, यानी कि लेने के देने पड़ जाएंगे। वहीं ब्रिटेन की नई सरकार जो इलेक्शन जीतने के लिए सब कुछ कर रही थी, उनकी बुरी गत हो चुकी है। स्क्रीन पर आप देखिए, अगर आज इलेक्शन होते हैं ब्रिटेन में तो ब्रिटेन की जो विपक्षी पार्टी है लेबर पार्टी, वो थंपिंग मेजोरिटी के साथ सत्ता में आएगी। लगभग 2/3 बहुमत उन्हें मिलेगा। और इससे आप समझ सकते हैं कि जनता का गुस्सा सरकार के खिलाफ कितना ज्यादा बड़ा है। और इसीलिए कंजर्वेटिव पार्टी खुद कह रही है कि काश ऋषि सुनाक को हमने यहाँ पर वोट देकर प्रधानमंत्री बना लिया होता तो ये बुरे दिन ना देखने पड़ते। हालांकि ऐसे ही जबरदस्त एनालिसिस और खबरों के लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।